हेलो जी, दिस इज़ इत्ज़ा एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद इत्ज़ा चैनल। आज हम बात करेंगे दोबारा KSC 100 के बारे में और कुछ चंद गिनी चुनी स्क्रिप्ट्स के बारे में। प्लस हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे KSC 100 में कितने वॉल्यूम्स लगे हैं। देन हम देखेंगे कि FIPLIPI में सेलिंग और बाइंग किसने की है और KSC के वॉल्यूम्स किस तरह के लगे हैं, कोई डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि नहीं, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम DPS के पोर्टल पे जाएं तो आज हमें जो KSC 100 दिखा है तकरीबन 21 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है, जो कि निगलिजिबल है। हम चार्ट में जाएं तो हमें चार्ट से देखने को पता लग रहा है कि KSC 100 ने आज गैप अप ओपन किया था और वो गैप फिल होके मार्केट तकरीबन तकरीबन हमारे पास डाउन गई और फिर साइडवेज हमारे पास चली गई। ये इसने गैप अप ओपन किया था, गैप इमीडिएटली फिल हो गया था, मार्केट दोबारा नीचे चली गई। देन दोबारा मार्केट एक ही रीजन में सस्टेन करने लग गई। तो खैर टेक्निकल्स के बारे में हम बाद में देखेंगे कि टेक्निकल्स हमें क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। फ़िलहाल हम देखते हैं कि KSC का क्या सिचुएशन है और कुछ कंपनीज़ की अपडेट्स अगर हमारे पास आई हैं तो वो भी देख लेते हैं। नेट सोल बायबैक्स शेयर्स हो रहे हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र का सबको इंतज़ार था, मार्केट थमी हुई थी एंग्रो के रिजल्ट्स के लिए, लेकिन एंग्रो के रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आए। AHL की ट्रांसमिशन रिपोर्ट आ चुकी है। AHL की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ट्रांसमिशन रिपोर्ट में आप जाकर उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। डायरेक्टर्स यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं कि बाइंग कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। जो HPL के डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है और दथल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का कैश डिविडेंड IBN के थ्रू शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट्स में आ चुका होगा, ये रिपोर्ट ये शो करती है। ठट्टा सीमेंट में देखते हैं बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है। ठट्टा सीमेंट में बाइंग चल रही है 5,600 शेयर्स ख्वाजा मोहम्मद सलमान जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने परचेज़ किए हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट UBL का भी है, उसमें भी हमारे पास देखें तो बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है। अच्छा, ये है हमारे पास तब द प्रोवाइडर्स कैपिटल लिमिटेड एन एसोसिएट ऑफ मोहम्मद जावेद इकबाल प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड शेयर ऑफ UBL। इन्होंने शेयर्स एक्वायर किए हैं UBL के। और हमारे पास मारी की बाइंग, इंटरनल बाइंग सेलिंग भी देख लेते हैं क्या चल रही है। तो मारी में छोटी छोटी क्वांटिटी में जिसकी जितनी हैसियत है वो बाइंग या परचेजिंग कर रहा है एग्जीक्यूटिव्स में। नेटसोल के बाईबैक्स चल रहे हैं, अभी भी बाईबैक हुआ है 7 फरवरी को 151.93 पे। प्लस अगर हम देखें तो मीटिंग इन प्रोग्रेस का सिंपल एक नोटिफिकेशन है एग्रो फर्टिलाइज़र की तरफ से। ईफर्ट का फ़िलहाल हमारे पास रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ और ना हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कहीं भी। यहाँ सिर्फ एक नोटिफिकेशन है कि बोर्ड मीटिंग प्रोग्रेस में है। तो एज सच मार्केट को बूस्ट करने वाली कोई भी न्यूज़ नहीं थी आज, इसलिए हमने देखा है कि KSC 100 में आज डेली में देखें तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ना होने के बराबर या निगलिजिबल वॉल्यूम्स ही लगे हैं। तकरीबन 129 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। और जब हम देखते हैं कि जब मार्केट एक्साइटमेंट में होती है तो 600 650 700 मिलियन वॉल्यूम्स लगाती है, तो तकरीबन उससे हमें 5 गुना कम वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। FIPLIPI में जाकर देखें तो FIPLIPI में हमारे पास मेजर जो बायर्स हैं सेलर्स हैं, मेजर सेलर्स फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं जो कि $9.5 मिलियन की सेलिंग कर रहे हैं, प्लस इंडिविजुअल्स और प्लस बैंक्स, ये 3 मेजर सेलर्स हैं। और जो बायर्स हैं हमारे पास वो म्यूचुअल फंड्स हैं और सबसे ज़्यादा बाइंग $10 मिलियन की बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज ने की है। देन उनका साथ दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने या अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो प्लस अगर हम बात करें KSC के बारे में तो तकरीबन तकरीबन हमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सारा कुछ ही दिखा है, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स जोड़े या तोड़े हैं उसमें FFC ने मेजर पॉइंट जोड़े हैं क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट इंडेक्स पे ज़्यादा पड़ता है। देन OGDC, लकी, NBP, मिल्लत ट्रैक्टर्स,
PKGP, AICL सिस्टम्स, PSEL एंड MEBL ने पॉइंट्स तोड़े हैं। जो तोड़े हैं, एंग्रो एच कब से पॉइंट्स तोड़ रहा है, ईफर्ट ने भी पॉइंट्स तोड़े हैं, MCB, शराज सीमेंट्स, SRVI, सर्ल, ग्लेक्सो, बैंक ऑफ पंजाब, मारी एंड यूनिटी ने पॉइंट्स तोड़े हैं। तो एंग्रो एच का हम काफ़ी देर से एनालिसिस कर रहे हैं, दोबारा कर लेंगे, और जिन्होंने पॉइंट्स तोड़े हैं उनमें से भी कोई हम पिकअप कर लेंगे आज। तो हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने ज़्यादा बाइंग की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स ने ज़्यादा सेलिंग की है। तो देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स में बाइंग या सेलिंग हुई है। तो तकरीबन सारे सेक्टर्स में ही इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी अच्छा माल जमा किया है। सीमेंट्स में भी हमारे पास इंडिविजुअल्स ने काफ़ी ज़्यादा माल जमा किया है और इंश्योरेंस कंपनीज ने पार्ट नहीं लिया। कमर्शियल बैंक्स में अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा माल म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने जमा किया है एंड इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है बैंक्स में। प्लस फर्टिलाइज़र देखें तो फर्टिलाइज़र में थोड़ा थोड़ा सारा ने जमा किया है, इंडिविजुअल्स ने ज़्यादा जमा किया है माल, और जो मेजर सेलर्स रहे हैं बैंक्स और कंपनीज रही हैं। जो मेन अगला सेक्टर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो मेजर जो सेलर रहे हैं आपके पास, वो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत माल पड़ा है, मारी वगैरह का, वो सेलर्स रहे हैं एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। एंड देन मेजर जो सेलर है हमारे पास बैंक है, और बायर्स हमारे पास ब्रोकर्स हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इंडिविजुअल्स मेजर सेलर्स रहे हैं और बाकी सारे तकरीबन बैंक्स को छोड़कर बाइंग पे हैं। तो इसी तरह हमारे पास बाकी सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। तो मज़ीद जो इन न्यूज़ की तरफ आए, न्यूज़ में हमारे पास जो हाउसिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की मीटिंग्स चल रही थी जो बार बार पोस्टपोन्ड हो रही है। फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को मीटिंग थी जो कि पोस्टपोन्ड हो गई थी, और आज दोबारा मीटिंग पोस्टपोन्ड हो चुकी है फ्राइडे को। रीज़न क्या बताया जा रहा है? रीज़न बताया जा रहा है कि अर्जेंट इंगेजमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के, वो कहीं मसरूफ़ हो गए थे, जिसकी वजह से अब मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। और पिछले फ्राइडे को भी पोस्टपोन की गई थी और अगले फ्राइडे पे शिफ्ट कर दी गई थी, और इस फ्राइडे को भी पोस्टपोन कर दी गई है। नई मीटिंग की डेट अनाउंस नहीं की गई। दूसरा इम्पोर्टेंट, SEC ने पब्लिक को नोटिस वार्न किया है कि फ्रॉडलेंट रियल इस्टेट स्कीम से दूर आ जाए। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 1% बढ़ चुकी है। गोल्ड हमारे पास ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 3 लाख रुपए पर तोला पे। वापडा ने 78 लग्जरी कार्स की बाइंग हमें यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिली है, 740 मिलियन वर्थ की। तो ये कुछ न्यूज़ थी। अब जनाब चलते हैं हम अपने कंप्लीटली टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहले हम KSE 100 की डायरेक्शंस को देख लेते हैं। अब KSE 100 हमारे पास कुछ इस तरह के लेवल पर है कि हमारे पास वॉल्यूम्स उस पर नहीं लग रहे, वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। प्लस RSI को देखें तो RSI हमारे पास थोड़ी सी डाइवर्जेंस तो दिखा रहा है, लेकिन मच्योर नहीं हुई डाइवर्जेंस। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चूंकि एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है और हमें थोड़ा बाउंस इसमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स में देखें तो 15 मिनट्स में भी हमारे पास डाइवर्जेंस बन रही है और काफ़ी मैच्योर्ड डाइवर्जेंस है यहाँ पर हमें। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मंडे मार्केट रहेगी वो थोड़ी सी बुलिश रह सकती है। और इस तरह की हम सारी न्यूज़ वगैरह, मेरी एक्सपेक्टेड KSE के बारे में क्या राय होती है, या सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम में शेयर करता हूँ। और फ्री ग्रुप भी आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकें मार्केट को और मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। ट्रेड कॉल्स के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं है हमारा ग्रुप ट्रेड कॉल्स के लिए। वहाँ पे हम ट्रेड कॉल्स बिल्कुल भी नहीं देते। इट इज़ ओनली फॉर योर डिस्कशन, कि आप लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें, और एक प्लेटफॉर्म हमने एक तरह से प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप लोग वहाँ पर अपनी डिस्कशन कर सकें और लोग आपसे फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों से फ़ायदा उठा सकें। तो ग्रुप का लिंक
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे हम बाय सेल कॉल्स देते हैं, प्लस हम अगर सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो नॉट फॉर यू। डे ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं, नॉट फॉर यू। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ पे मार्केट का हाई लग रहा है, कहाँ मार्केट में हमारे पास सेलिंग आ सकती है, तो उसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो वो प्रीमियम के लिए ज्वाइन करने का तरीकाकार ये है कि ग्रुप मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो उनसे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो केसी में हमें एक पुश देखने को मिल सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और मार्केट मंडे की थोड़ी सी हमारे पास पॉजिटिव भी रह सकती है। तो टेक्निकल्स हमें ये बताते हैं फ़िलहाल। मज़ीद अगर हम देखें तो अगर ये नीचे गिरेगी तो उसके लिए हम अपना इन्वेस्टिंग जो ट्रेडिंग व्यू है वो खोल लेते हैं। हमने वहाँ पर अपने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो केसी 100 को हम देख लेते हैं। तो केसी 100 का हमने एक लेवल मार्क किया हुआ है। ये हमारा कल का एनालिसिस था जहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही थी, और वो थोड़ा सा प्ले आउट होता दिखा भी है हमें। लेकिन अगेन मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक बुलिश साइड पे जाएगा, और तकरीबन तकरीबन इसको यहाँ से पुश होकर कम से कम हमें 1-2% 2% की मूव तो देनी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग के 1000+ पॉइंट्स मार्केट मंडे को गेन करेगी, और टेक्निकल्स हमें ये बताते हैं। प्लस अगर इससे ज़्यादा नीचे मार्केट जाएगी तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो अकॉर्डिंग टू द गिवन चार्ट 1,06,000 तक का होगा तकरीबन, और फिर मार्केट सस्टेन करेगी तो करेगी, और अगर इसको भी तोड़ेगी तो मज़ीद हम इस मार्केट को मज़ीद बेयरिश कंसिडर करेंगे। तो मज़ीद अगर टेक्निकली आप देखें तो 15 मिनट के चार्ट में वी कैन सी अ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, और डाउनवर्ड्स चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि चैनल्स कैसे बनते हैं, अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है, लोअर ट्रेंड क्या होता है, और मार्केट में आरएसआई क्या होता है, तो उसके लिए हम पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं। आप सिंपल जाएंगे मेरे मेरे चैनल पे, तो ट्रेड विद इर्जा लिखेंगे तो आपके पास मेरा चैनल खुल जाएगा, और चैनल में हमारे पास जनाब प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीमियम फ्री स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस में जाकर आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं। हमने शुरू से स्टार्ट किया है। हमारे पास वीडियोस हैं, कुछ अरेंज नहीं है, आपको इसमें अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, देन पार्ट 3 हमारे पास ट्रेंड लाइन वाला है, पार्ट 4 हमारे पास चार्ट पैटर्न्स वाला है, फिर देन ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और ये एक ट्रेडिंग टूल है जो मैंने समझाया हुआ है। इसमें मज़ीद मैं चीज़ें ऐड करता रहूँगा, तो मस्ट सब्सक्राइब और सीखें, और अपना भी भला करें और लोगों का भी भला करें। तो हमने अपना देख लिया है पर्सपेक्टिव केएफसी के हिसाब से। अब हम कुछ अपने मेन जो शेयर्स हम रोज़ देखते हैं उनको देख लेते हैं। तो मारी में हमें दोबारा एक हमने देखा कि मारी में कुछ सिचुएशन इस तरह की होती है कि गैप अप ओपन होकर लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, देन दोबारा उस गैप को फिल करके मार्केट नीचे चली जाती है। तो इसी तरह की सिचुएशन आपको दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि मारी में दोबारा हमें जो फीपी लिपीज़ हैं बाय करते, भाई फीपी लिपी में हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास मारी में बाइंग चल रही है वो किसकी तरफ से ज़्यादा चल रही है। मारी मतलब कि ऑब्वियसली, अच्छा ये फीपी लिपी मेरे ख्याल से मैं गलत देख रहा था। अगर हम यहाँ पर जाएं तो 8 तारीख का फीपी लिपी अगर देखें तो 8 तारीख का हमारे पास फीपी लिपी क्या बताता है हमें। अच्छा जी, फीपी लिपी हमारे पास ये बताता है कि, अच्छा वो जो पिछला फीपी लिपी है वो मैं गलत देख रहा था। जो नया ये फीपी लिपी है हमें बताता है कि बैंक सेलिंग पे है,
ब्रोकर सेलिंग पे है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स बाय कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, देन इंडिविजुअल्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिविजुअल से रहा नहीं जा रहा, वो बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पे हैं। और जो ओ एम सीज़ हैं हमारे पास, ओ एम सीज़ में देख लेते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ओ एम सीज़ में, ऑयल एंड गैस में हमारे पास म्यूचुअल फंड्स माल उठा रहे हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल उठाया है। इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स और सिंपल कंपनीज माल उठा रही हैं। बेच कौन रहा है? बैंक्स, ब्रोकर्स, फीपीज बेच रहे हैं। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में जो मेजर बायर्स हैं वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स हैं, बाकी सारे सेलिंग पे हैं। तो अभी आज की ताज़ा खबर के मुताबिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो ज़्यादा माल पड़ा हुआ है कंपनीज, इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ा हुआ है। तो दोबारा हम इस तरह का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह की एक मैनिपुलेशन दोबारा भी की जाए और मज़ीद लोग पैनिक में आके यहाँ पे ख़रीदेंगे तो उसको दोबारा डंप कर दिया जाए। दोबारा हमारी में इस तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है। मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें कभी इसको थमने दें, इसमें कोई पार्ट ना लें, अपनी पोजीशंस ना बनाएं। मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा इस तरह का कंसोलिडेशन फेज़ मिलना चाहिए, देन हमें एटलीस्ट अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट में भी इस पे जो कॉस्टिंग्स पड़ी थी, जो इसके वेल हेड चार्जेस थे, वो दोबारा लगेंगे और दोबारा इसकी अर्निंग्स में थोड़ा सा इफेक्ट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे हमारे पास इसमें कोई ऐसा बुरी न्यूज़ नहीं है। तो उस इफेक्ट के लिए हम दोबारा तैयार रहेंगे और तब भी हमें दोबारा डंप देखने को मिल सकता है। अगर तो ये हमारी इसी रेंज में चलता रहे, रेंज बाउंड, और फिर हमारे पास एक न्यूज़ आए, सॉरी फाइनेंशियल रिजल्ट आए, तो हमारे पास अगर उसकी ईपीएस फिर ड्रॉप होगी या उस पर चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, वेल हेड चार्जेस, या कोई भी कॉस्टिंग वगैरह इंक्रीज़ होगी, तो वहाँ पे इंडिविजुअल की तरफ से दोबारा पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी और फिर हमारी हमें इस जोन में भी मिल सकता है जो हमारा एक फेवरेट जोन है और वहाँ पर हम इसकी मेजर बाइंग कर सकते हैं। अभी मैं यही आपसे कंसिडर करूँगा, जिनकी बहुत ऊपर की एवरेज है वो बाइंग करें, लेकिन उनके लिए जो बाइंग का लेवल होना चाहिए वो ये लेवल होना चाहिए जो कि तकरीबन तकरीबन 521 से 542 का लेवल है। और ये लेवल में आपको मिले तो आप मानी को थोड़ा एवरेज आउट करने के लिए बाई कर सकते हैं। देन मेजर बाइंग हम इसको नीचे तलाश करेंगे तकरीबन 397 से 480 तक, 490 तक के रीजन में, 470 तक के रीजन में। प्लस अगर हम आज देखें, एंग्रो एच भी दोबारा हमारे पास डाउन है, बहुत सारे पॉइंट्स इसने काटे हैं। तो एंग्रो एच में भी पहले हमने बताया ही था आप लोगों को कि एक बेस लाइन बनी हुई है और बेस लाइन के ऊपर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना है। जब तक ये एंग्रो एच इस बेस लाइन को ब्रेक नहीं करता और नीचे नहीं जाता, हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न वैलिडेट नहीं होगा और इसका जो टारगेट बनता है वो तकरीबन तकरीबन इसके नीचे वाले जोन, जो ये सपोर्ट जोन है, वहाँ तक का बनता है। तो दोबारा हमें इस जोन में कहीं मिले तो हम इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये जोन हमारे पास 140 से 155 तक का है और हम यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। आरएसआई जनाब हम देख लें तो आरएसआई भी हमारे पास बियरिश है और बियरिश इंडिकेशंस दिखा रहा है। आरएसआई में थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्या पता हमें यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट जोन देखने को मिल जाए, जहाँ से ये सपोर्ट लेकर दोबारा एक अपवर्ड्स की एक मूव दे दे हमें। उसके बगैर अगर आरएसआई इसी तरह ड्रॉप करता जाएगा और हमारे पास 30 से नीचे आएगा तो एक्सट्रीम बेयरिश हो सकता है। और देन हमें इस जोन में, जो कि ये वाला जोन है 140 से 155, हमें देखने को भी मिल सकता है। तो ये हमने देख लिया है। प्लस अगर हम एफएफसी की बात करें तो एफएफसी में हमारे पास वही सपोर्ट जोन रिस्पेक्ट होता दिख रहा है, जो कि एक कंसोलिडेशन बॉक्स भी हम उसको कह सकते हैं, लाइक दिस, या सपोर्ट जोन, इसका ये सपोर्ट जोन कह सकते हैं, वट एवर। तो ये सपोर्ट जोन अभी फ़िलहाल हमारे पास रिस्पेक्ट होता दिख रहा है। इंडिकेटर्स में आरएसआई में जाकर देखें तो आरएसआई भी हमारे पास फ़िलहाल तो बियरिश है, या फिर अगर अगर ये आरएसआई भी हमारे पास इस तरह साइडवेज हो जाएगा तो हम इसको साइडवेज कंसिडर करेंगे और प्राइस भी तब साइडवेज हो जाएगी।
लेकिन फ़िलहाल RSI बेयरिश है और ये मज़ीद ये सपोर्ट भी तोड़ सकता है फौजी फर्टिलाइज़र। और जब तक ये 50-60 से RSI ऊपर नहीं जाएगा या इस हाई को नहीं तोड़ेगा, तब तक ये हमारे पास बेयरिश ही रहेगा। इसमें मज़ीद आपको होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एवरेज काफ़ी नीचे है तो आपको यहाँ पर मज़ीद एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। या तो इसको नीचे वाले लेवल्स पे जाकर देखें, जब नीचे आए या तो ये एक ब्रेकआउट दे दे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो हम इसमें नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। हमारे पास लकी सीमेंट आजकल बहुत पॉइंट्स जोड़ तोड़ है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। लकी सीमेंट जनाब अपने एक अपवर्ड्स मोमेंटम की तरफ गामज़न है। एक इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 1227 से 1270 तक का। और अगर तो ये इसको तोड़ता है तो इसमें मज़ीद हमें हाइज देखने को मिल सकते हैं। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इसको ब्रेक डाउन करे। हमें यहाँ से रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है और एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बनता दिख रहा है, बिल्कुल हैमर का उल्टा, प्लस डॉजी भी बनती दिख रही है यहाँ पर। तो एक पॉसिबल रिवर्सल भी हो सकता है। RSI को देखें तो RSI 60 से ऊपर है, जो कि एक बुलिश प्रेशर शो कर रहा है। और फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे हैं, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो मैं इसको पॉइंट्स 90% पॉइंट्स दूंगा फॉर बुलिश और 10% पॉइंट्स दूंगा फॉर बेयरिश। ये इसके लिए ये लेवल तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसके बाद जो इसका इजी लेवल बन सकता है वो तकरीबन तकरीबन आपका 1390 तक का बन सकता है। और अगर इसके मज़ीद लेवल्स की बात करें तो वो भी देख लेते हैं कितना बनता है। वो हमारे पास जनाब मज़ीद लेवल इसका 1500 तक लेवल बन सकता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। और मज़ीद हम देखें तो ईफर्ट देख लेते हैं। अच्छा, ईफर्ट हमारे पास करंटली एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। और अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास मज़ीद नीचे के मूव्स ले सकता है। ऑलरेडी ये 15% डाउन है और मज़ीद इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। RSI एक्सट्रीम बेयरिश है और हमारे पास 40 पे सपोर्ट अगर ना नहीं बनाता, ये 40 RSI पे सपोर्ट नहीं बनाता, तो ये इसमें एक और बेयरिश मूव देखने को हमें मिल सकता है। देन हम इसको कंसिडर करेंगे कि कहीं हमें यहाँ पर मिले, जो कि 183 से 192 है, तो हमें मिल सकता है। प्लस अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं। तो इसका कल रिज़ल्ट मंडे मॉर्निंग या मंडे ईव को जब भी इसका रिज़ल्ट आएगा तो इसका डिविडेंड भी अनाउंस होगा, तो इसमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जब एक्स होगा ये, तो ये आपको नीचे वाले लेवल्स में देखने को मिलेगा। तो हम नीचे वाले एक्स के बाद भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक अच्छा प्ले बन सकता है ये। ईफर्ट को अगर हम FFC से कंसिडर करें तो ईफर्ट हमारे पास सिंस 2023 227% हुआ है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप FFC को देखें तो उसका भी हम इससे कंपैरिजन करें तो FFC का जो ग्राफ चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है अपवर्ड्स। इसमें वैल्यू रियलाइजेशन FFC में ज़्यादा देखने को मिली थी। तो आप ये कंसिडर करें कि ये जो येलोइश चार्ट है ये FFC का है और ये आपको तकरीबन 350% मतलब 3.5 गुना आपका पैसा हो गया इसमें। लेकिन इसका कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ईफर्ट में हमें इतनी वैल्यू रियलाइजेशन नहीं देखने को मिली, 200% की देखने को मिली है। तो स्टिल हमारे पास ईफर्ट में एक अच्छा चांस बन सकता है अपवर्ड्स मोमेंटम का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
और ग्रुप मस्त ज्वाइन कर लेना और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।